का पालने वाला है, सारी कायनात का मालिक व खालिक है। दुरूद व सलाम हूँ हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर, जो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अल्लाह की हम जनाब रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में हादिया दरूद अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद आप हज़रात के सामने अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद में से एक आयत मुक़द्दसा को आज की गुफ्तगू का मौजू और उन्वान बनाया है। दुआ है अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फरमाए। अल्लाह हम सब को सुनकर समझकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ीलतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार रहमतें हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मुसलमान जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मुसाफ़हा करते हैं। मुसाफ़हा का मतलब होता है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो आपस में सलाम करने के बाद मुझ पे दरूद पढ़ते हैं। फरमाया उनके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अपने गुनाहों को बख्शवाने का कितना बंदे के पास आसान तरीका है कि जब भी हम किसी मुसलमान से मुलाकात करें, जब किसी मुसलमान से सलाम करें और साथ ही हम हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। फरमाया उनके हाथ अभी जुदा नहीं होते, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को पहले माफ़ कर देता है। और एक जगह आया, जो मुझ पे दरूद पढ़ता है अगर वो खड़ा है तो बैठने से पहले पहले अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। अगर वो बैठा है तो खड़ा होने से पहले पहले उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी सी कोशिश कर लिया करें, अगर बैठे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ के उठें, खड़े हैं तो दुरूद पढ़ कर बैठें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें भी होंगी, बरकतें भी होंगी, अल्लाह का फजल व करम भी नाजिल होगा और हमारे गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ फरमाएगा। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं, तो जो आधा पौना घंटा है नमाज से पहले पहले हम दुरूद पढ़ लें। इंशाअल्लाह जब हम खड़े होंगे तो अल्लाह की बारगाह में कभी उम्मीद है अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो इसलिए हुसूल बरकत के लिए, महफिल की रौनक के लिए सारे दोस्त दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम एक दिन मजलिस सहाबा में तशरीफ़ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात मैंने ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब में ये देखा है कि सारे नबियों को मुझे दिखाया गया है, जितने भी नबी थे सब नबियों को मैंने देखा। फिर फरमाया उनकी उम्मतों को भी मैंने देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई तो ऐसे नबी थे जिनके साथ सिर्फ एक उम्मती था, सिर्फ एक वो नबी था, एक उसका उम्मती उसके साथ जा रहा था।
कोई ऐसे नबी भी थे जिनके साथ सिर्फ 2 बंदे थे, कुछ ऐसे थे जिनके साथ एक छोटी सी जमात थी, एक टोला था, कुछ ऐसे भी नबी थे फरमाया जिनके पास एक बड़ी जमात थी। हम अगर खता ना हो तो हो सकता है कोई 500,000 बंदा समझ लें, इतना हो सकता है। और फिर फरमाया कि कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ एक बड़ी जमात भी थी। मुझे दिखाया गया ये फलां नबी हैं और ये इनकी उम्मत है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आते हुए 950 साल आपने तबलीग फरमाई, लेकिन बंदे 10 से 11वां बंदा ना हुआ। 950 साल तबलीग फरमाते रहे, बंदे थोड़े से मुसलमान हुए। हुजूर फरमाते कि फिर एक बहुत बड़ी जमात आई, उसको भी देखा, उसके पैगंबर को, उसके नबी को भी देखा। फिर फरमाया एक ऐसी जमात आई कि जिस से आसमान के किनारे भर गए, यानी आसमान से लेकर ज़मीन से आसमान तक यूं लगता ये सारी मखलूक जो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दिल में सोचा भी ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझे बतलाया गया कि ए महबूब ये आपकी उम्मत नहीं, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। ये फरमाया बहुत बड़ी तादाद थी। और फिर फरमाया मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे फिर अल्लाह ताला ने की तरफ से आवाज़ आई, कोई गैब से आवाज़ आई, मशरिक़ की तरफ देखो। हुजूर फरमाते मैं मशरिक़ की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ी जमात, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी दुनिया ही दुनिया थी। फरमाया मगरिब की तरफ देखो। हुजूर फरमाते मैंने मगरिब की तरफ देखा, दुनिया ही दुनिया। शुमाल की तरफ देखो, फरमाया मैंने शुमाल की तरफ देखा, दुनिया ही दुनिया है। जुनूब की तरफ देखो, दुनिया ही दुनिया, आसमान तक दुनिया ही दुनिया है। मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया गया, आवाज़ आई महबूब ये आपकी उम्मत है। सुभान अल्लाह। और हुजूर खुश हुए, फरमाया ये आपकी उम्मत है। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे उम्मतियों में से 70,000 ऐसे बंदे होंगे जिनको अल्लाह बिला हिसाब किताब, उनको खड़ा भी अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह उनके बारे में ये कहेगा तुम सीधे जन्नत में चले जाओ। 70,000 फरमाया ऐसे लोग होंगे। अल्लाह हमें भी, अल्लाह हमारे माँ बाप को भी उसमें शामिल फरमाए। हम भी, हमसे तो कोई बंदा दुनिया का हिसाब मांगे तो हम नहीं दे सकते, अल्लाह के सामने हम हिसाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के अल्लाह माफ़ फरमा दे अपनी रहमत के सदके। अल्लाह के नबी ने फरमाया 70,000 बताए गए मेरे उम्मती कि जिनके बारे में ये ऐलान किया गया कि ये 70,000 वो लोग हैं महबूब, इनसे हिसाब नहीं होगा, इनको मैशर के दिन अल्लाह खड़ा भी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह फरमाएगा इस जमात को बग़ैर हिसाब के सीधा जन्नत में पहुंचा दिया जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ये बात करके चले गए, इतनी बात हुई, हुजूर तशरीफ ले गए। अब सहाबा कराम जो बैठे थे तो सहाबा कराम ने आपस में बातें शुरू कर दी, भाई 70,000 लोग अल्लाह उनको बग़ैर हिसाब के, बग़ैर उनकी पुरशिश के, बग़ैर कोई पूछ गछ के अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। अब जो सहाबा बैठे थे तो सहाबा में से चंद सहाबा ने कहना शुरू कर दिया कि उन 70,000 में से हम तो नहीं हो सकते, हम तो नहीं हो सकते। देख लो इतने नेक बंदे थे, इतने, लेकिन उसके बावजूद भी वो खौफ खुदा कितना रखते थे। और हम बेनमाज भी हैं, हम कुरान भी नहीं पढ़ते, हम कुरान से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करते, झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगलियाँ हम करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बुराइयां हमारे अंदर हैं। मुहद्दिसीन फरमाते मुत्तकी बंदा पता है कौन होता है? मुत्तकी बंदा जो
अच्छा अमल करने के बाद भी दिल में खौफ रखे भी पता नहीं अल्लाह ने कबूल भी किया है कि नहीं किया, यानी ये तकवे की अलामत है। नमाज पढ़ने के बाद भी वो बंदा खौफ में रहे, या अल्लाह पता नहीं नमाज पढ़ी है उसने कबूल भी की या नहीं की, वो उसको कहते हैं, वो एक तकवे के एक मेयार पे बंदा आता है। वरना तो बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, लेकिन सहाबा कराम इस मिसाल पर कैसे उतर रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 70,000 मेरी उम्मत के वो बंदे होंगे जिनको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और सहाबा को डर पता कितना है, वो कहते हैं यार हम तो उनमें से नहीं हो सकते, ये है खौफ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल यहाँ नकल करते जाएं, यहाँ सुनाते जाएं आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला फरमाते अल्लाह सारी दुनिया को कह दे, सारी उम्मत को अल्लाह कह दे कि सारी दुनिया जनती है, एक बंदा जानमी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मुझे खौफ हो जाएगा शायद यार वो जानमी मैं हूँगा, क्योंकि मुझे खौफ इतना है अल्लाह का। और अल्लाह कह दे सारी दुनिया जहन्नमी है, सिर्फ एक बंदा जनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मुझे अल्लाह की रहमत पे इतना भरोसा है, मैं ये गुमान करूंगा वो एक जनती खुश नसीब अबू बकर सिद्दीक है। बंदे का खौफ भी हो और फिर अल्लाह पे भरोसा भी हो, अल्लाह पे तवक्कुल भी हो, खौफ भी हो, इतना खौफ हो कि सारी दुनिया जनती है, एक जहन्नमी है, तो डर इतना हो कि यार वो जहन्नमी मैं होऊंगा। और उम्मीद अल्लाह से इतनी लगाएं कि सारी दुनिया जन्मी है, एक जनती है, मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह से इतनी वाबस्तगी हो, इतनी उम्मीद हो। अब सहाबा कराम आपस में ये कह रहे हैं कि यार वो जो 70,000 लोग जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया है अल्लाह उनको बगैर हिसाब व किताब अल्लाह जन्नत देगा, वो हम तो नहीं हो सकते। दूसरे बंदे ने पूछा भाई हम क्यों नहीं हो सकते, हम भी तो हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं हो सकते, हमने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमने कुफ्र में गुजारी है, हमने शिरक में गुजारी है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमने बुतों की पूजा में गुजार दी है, हम शिरक करते रहे। इसलिए हमें ये खौफ है कि हमारी उस बर्बाद जो ज़िंदगी हमारी हो गई है ना, जो हमने ज़िंदगी कुफ्र में गुजारी है, उसका बदला ये नहीं हो सकता कि हमें अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब की जन्नत दे दे। हाँ ये हो सकता है हमारी जो औलादें पैदा हुई हैं ना, औलादें जो पैदा ही मुसलमान हुई हैं, सहाबा कराम कहने लगे हो सकता है अल्लाह हमारी औलादों में से कोई ऐसे बंदे हों जिनको अल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब अल्लाह जन्नत फरमा दे। औलादें, जब ये उनकी बहस हुई ना, 1-2 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों ये खबर पहुंच गई कि ये सहाबा कराम के ने ये बातें की हैं कि हम तो नहीं हो सकते, हमने तो अपनी आधी ज़िंदगी कुफ्र में और शिरक में गुजारी है, हो सकता है हमारी औलादों को अल्लाह जन्नत दे दे, क्योंकि वो पैदा ही मुसलमान हुए हैं और उन्होंने हुजूर को भी देखा है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन खुतबा दिया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिन 70,000 लोगों को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह माफ़ फरमा देगा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उन 70,000 लोगों की निशानियां मैं बता देता हूं, जिन लोगों के अंदर वो निशानियां मौजूद होंगी अल्लाह के फजल व करम से वो बंदे बिला हिसाब व किताब जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। अब सहाबा कराम भी खुश हो गए भी चलो कुछ ना कुछ तो निशानियों का पता चलेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात हुजूर ने ये इरशाद फरमाई, फरमाया पहला नंबर पे जिसने सारी जिंदगी जादू ना किया हो, ना कराया हो, ना जादू पे किसी उसने यकीन किया हो, जिसने सारी जिंदगी अपनी इसरा गुजार दी हो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उन 70,000 लोगों में वो शामिल हो जाएगा। जिसने सारी जिंदगी अपने आप को बद शगुनी से, बदफाली से, फाल निकालते थे ना, फाल नामा होता है भी पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, जो लेकिन होता तो वही है जो तकदीर करती है। तदबीर कुनद बंदा, तकदीर कुनद खंदा, बंदा तदबीरें करता है लेकिन तकदीर हंसती है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, और ये बड़े बड़े प्लान बना के, बड़े बड़े मंसूबे बना के बैठा है, इसका तो अगला सांस ही नहीं आने वाला।
पहले नंबर पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बदफाल, यानी कि कोई लोग कहते जी सुबह सुबह हमारे रास्ते से काली बिल्ली गुजर गई, बस ये अब हमारा ये काम नहीं होना। जिस बंदे ने जिंदगी में एक मर्तबा भी ये सोच लिया, मेरे नबी ने फरमाया वो उन 70,000 लोगों में शामिल नहीं होगा। और किसी इलाके में और किसी जगह में तो ये होता है, कोई बंदा ऐसा होता है उसको मनहूस कहता है जी ये सुबह सुबह मत्थे लग जावे तो समझो फिर काम नहीं होया, वापस से चले जाओ। इसको कहते बदफाल, बदशगुन। पहले नंबर पे हुजूर ने फरमाया जादू और ये चीजें जिसके अंदर नहीं है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह वो बंदा बगैर हिसाब व किताब के वो बंदा जन्नत में जाएगा। दूसरे नंबर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जेड़ा बंदा रब पे भरोसा फरमाता है ना, जो रब पे भरोसा करता है, जो बंदा जिसको रब पे तकिया है, जिसका तवक्कुल रब पर है, फरमाया वो बंदा भी उन लोगों में शामिल होगा जो बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। तवक्कुल अल्लाह। दो सहाबी बड़े गहरे, दो सहाबा सारे दोस्त थे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती है, हर सहाबी अल्लाह का नबी का जन्नती है, और सारे दोस्त भी थे, सारे भाई भी। मगर कुछ यार ज्यादा करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, कुछ की तबीयत आपस में मिल जाती है। तो दो सहाबी थे, उन्होंने एक दूसरे से ये शर्त लगाई कि यार तुम में से या मुझ में जो पहले फौत हो जाए ना, उस पर जो कब्र के अहवाल खुलेंगे वो सारे अहवाल नहीं बताएगा, ख्वाब में आकर वो सिर्फ इतना बताएगा कि अल्लाह सबसे ज्यादा किस शय पे अल्लाह राजी होता है। ये सहाबा में शर्त लगी कि अगर तू पहले मर गया तो तूने बताना है, मैं पहले मर गया तो मैं बताऊंगा। अब एक सहाबी, एक ने तो पहले फौत होना था, एक पहले फौत हो गया, तो दूसरे ने जाकर उसकी कब्र पर कहा, उसने कहा कि तुम्हें वादा याद है, हमने कहा था हमने वो चीज बतानी है जिस चीज पर अल्लाह सबसे बंदे पे ज्यादा राजी होता है। वो कहकर आ गया, रात सोया तो रात को वही बंदा, वही जो सहाबी है, वो ख्वाब में आए और कहा ऐ अल्लाह के नबी के सहाबी, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे दोस्त, मैं अपना वादा निभाने के लिए आया हूँ, तुम्हें बताऊं अल्लाह सबसे ज्यादा किस बंदे पे राजी होता है? उसने कहा जी बिल्कुल बताओ। फरमाया जो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह सबसे ज्यादा उस पे राजी होता है। आज लोग कहते हैं साड़ी दुकान किसी ने बंद दी है, साड़ा कारोबार किसी ने बंद दिता, हमारे रिश्ते किसी ने बांध दिए, हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, हमारी औलाद किसी ने बांध दी है। अल्लाह औलाद देना चाहता है मगर कोई जादूगर है, वो अल्लाह से डांटा है, वो उसने औलाद रोकी हुई है। अल्लाह रिस्क देना चाहता है लेकिन कोई बंदा दुनिया का ऐसा है जो अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर है, उसने हमारी जो है ना रोजी रोक रखी है। उसने, अल्लाह दे रहा है लेकिन वो ज्यादा ताकतवर है। वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जिस बंदे का तवक्कुल अल्लाह पर हो जाता है, जिस बंदे का भरोसा अल्लाह पर हो जाता है, और कभी कयामत तक बंदा डोलता नहीं है। अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अच्छाई भी अल्लाह की तरफ से है। हम सबसे पहले जब बच्चे को याद कराते हैं तो हम यही कहते हैं वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छी और हर बुरी शय, चाहे अच्छा हो गया मेरे साथ या कुछ बुरा हो गया, मिनल्लाहि ताला, वो अल्लाह की तरफ से। एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह की तरफ से लिखा था हमारी तकदीर में। हमारी रोजी में बेबहा बरकतें अल्लाह की तरफ से, किसी बंदे की वजह से नहीं है, किसी वजह, मेरी अपने वजह से नहीं जी। मैं बहुत सियाना हूं, मैं बहुत मेहनती हूं। बाद लोग जी मैं बहुत मेहनती हूं जी, मैं बहुत सियाना हूं। वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ये अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसको दे दे, अल्लाह जिसको मर्जी दे दे रोजी रोटी जो। वरना बड़े बड़े सियाने बंदे देखे हैं, बड़े बड़े सियाने, वो अनपढ़ बंदों के नौकर होते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे MBA पास होते हैं लेकिन मुंशी होते हैं। बंदा अनपढ़ होता है लेकिन अनपढ़ के वो मुंशी बन के, पढ़े लिखे बंदे अनपढ़ के मुंशी होते हैं। तो वजह क्या चला कि अगर पढ़ाई लिखाई इल्म, अगर रोजी इससे मिलती तो फिर कभी कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा किसी का मुंशी ना बनता, किसी का कासिद नायब कासिद ना बनता, किसी की जी हुजूरी में ना खड़ा होता। एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ होता है, चिट्टा अनपढ़ होता है, मगर उसके नौकर पढ़े लिखे होते हैं।
तो इसलिए व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, रिज़्क़ का ज़िम्मा है, औलाद है, जो कुछ भी है अल्लाह ने देनी है। अल्लाह पे तवक्कुल रखे बंदा, अल्लाह के तवक्कुल पर रखने, अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला कभी मार नहीं खाता। और जब अल्लाह से तवक्कुल हट जाता है तो रब के महबूब ने इरशाद फरमाया वो बंदा उन 70,000 लोगों में शामिल नहीं होगा जिनको कल क़यामत के रोज़ अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। और एक और बंदा, पहले ज़माने में ना आग के साथ कोई तरीक़ाकार था इलाज करने का। वो कोई लोहा बहुत ज़्यादा गर्म करते और बहुत ज़्यादा गर्म करके जो चीज़ जहाँ कोई फोड़ा होता, कोई पिनसी होती या कोई ऐसी शय होती, वो उस गर्म लोहे को उस बंदे को लगाते थे, गर्म लोहा बिल्कुल। ये तरीका इलाज अल्लाह के नबी ने आके मना फरमा दिया, फरमाया ये ना किया करो। अपने जिस्म को, हो सकता है इससे आराम आ जाए तुम्हें, हो सकता है, क्योंकि आराम आता था तो वो इलाज करते थे, ऐसे तो नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, फरमाया आग के साथ इलाज ना किया करो। और हुजूर ने ये निशानी बताई, फरमाया वो बंदा भी अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं होगा जो आग के साथ अपना इलाज करवाता है, जो आग के साथ अपने जिस्म को जलवा कर इलाज कराता है, दाग लगा कर। फरमाया वो भी अल्लाह की रहमत से जो है ना 70,000 लोगों में शामिल नहीं होगा। अब जनती हैं कौन? यहाँ भी मुहद्दिसीन कराम ने फरमाया 4 किस्म, 4 गिरोह हैं जनतियों के 4। पहला गिरोह वो है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। दूसरा गिरोह कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूसरा गिरोह वो है जिनका अल्लाह हिसाब लेगा मगर अल्लाह उनको जन्नत दे देगा। ये दूसरा गिरोह। तीसरा गिरोह कौन सा है कि अल्लाह एक मुद्दत तक, एक वक्त तक अल्लाह उनको रोके रखेगा, अल्लाह उनको जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं देगा। पता नहीं कितने साल वो जन्नत के बाहर खड़े रहेंगे, अल्लाह उनको जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन बिल आखिर उनको इजाज़त मिल जाएगी, पता नहीं कितने अरसे बाद मिले। और आखिरी गिरोह जो चौथा गिरोह है उसके बारे में कहा गया ये वो लोग हैं कि जो सज़ा भुगत कर अपनी, जिनके आमाल काले होंगे, बुरे अमाल होंगे, बुरे अमाल के सज़ा भुगतने के बाद आखिर वो ईमान की वजह से, क्योंकि कलमा तो वो पढ़ते थे, कलमे की वजह से फिर अल्लाह उनको सज़ा देकर अपने सज़ा भुगत कर वो बंदे जन्नत में बिलाखिर चले जाएंगे। ये 4 किस्म के लोग बताए, लेकिन इसमें से सबसे जो पहला बताया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 70,000 वो लोग हैं जिनको अल्लाह बिला हिसाब व किताब अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अब हम अपना मुहासबा करें कि हम उनमें से किस गिरोह में शामिल हैं, हम उसमें किस टोले में हम शामिल हैं, हमारे आमाल कैसे हैं ये हम खुद जानते हैं। हमें खुद मालूम है कि हम किस टोले के मुसाफिर हैं, हम जानते हैं। तो क्यों ना हम उस टोले के, क्यों ना हम उस गिरोह में जाने की कोशिश करें जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उन लोगों को बिला हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो ये जन्नत अल्लाह की नेमत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआएं मांगी, अपनी उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई कि ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह के करम की जगह है। किसी ने किसी बाबा जी से, किसी बुजुर्ग से पूछा कि कोई ऐसी बात बताएं कि जन्नत में जाने का शौक बढ़ जाए। ये तो है वहाँ हूर व कसूर भी हैं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, रहने की चीज़ें भी हैं, जवानी भी है, हर शय है, मगर कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जन्नत में जाने का शौक ज़्यादा हो जाए, हमारे दिल में जन्नत का शौक बढ़ जाए। तो कहते उस बुजुर्ग ने सिर्फ एक जवाब दिया, फरमाया इसलिए भी हम जन्नत का शौक रखते हैं कि मेरे मोहम्मद वहाँ हमें मिला करेंगे। वहाँ इससे बढ़कर बंदे को क्या चाहिए कि हुजूर वहाँ मौजूद होंगे, हुजूर वहाँ जन्नत में होंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी इसलिए जन्नत में जाएं ताकि अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़ियारत कर सकें, हम हुजूर की ज़ियारत करें। मेरे नबी जनती, मेरे नबी के सारे सहाबा जनती,
मेरे नबी की आहले बैत जनती है, मेरे नबी की आल जनती है, तो फिर हम क्यों ना उस जन्नत की तलब करें जहाँ इमाम हसन और हुसैन की सरदारी मौजूद है, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मैंने मेराज की शब तेरा घर देखा है, तेरा घर, तेरा महल जन्नत में देखा। जब मेराज पे गया मैंने जन्नत की सैर की, मैंने जन्नत में तेरा घर देखा, बड़ा सोना घर है, बड़ा प्यारा घर है। और फिर हुजूर ने मुस्करा कर कहा, बड़ी खुशी की बात तो ये है अली, तेरे घर के सामने बिल्कुल मेरा घर मौजूद है। आय हाय सुभान अल्लाह। यानी ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का प्यार तो देखें कि फरमाया अली इससे बढ़कर और मोहब्बत की क्या बात है। फरमाया तेरा और मेरा घर बिल्कुल आमने सामने मौजूद है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी थी, एक सहाबी, एक देहाती बंदा, बिल्कुल देहाती, उसको एराबी कहते हैं। जब एराबी का लफ्ज़ आए ना तो समझ ले ये देहात का कोई बंदा, दूर देहात से आते थे। वो एक एराबी हुजूर की बारगाह में आ गया और बड़ी अजीब बात की। उसने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की। सुभान अल्लाह, बड़ी काबिल तवज्जो ये हदीस है। जिनको नींद आई हुई है ना वो ज़रा आँख खोल के बैठ जाएं। अब उस एराबी ने हुजूर से बड़ी अजीब बात किया कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आना ला असूमो इल्ला शहरा ला उजीद। अर्ज की सोने, मैं कोई रोजे नहीं रख सकता, किसी किस्म का कोई रोजा नहीं रख सकता, मैं रोजे रखता ही नहीं हूं। इल्ला शहर, अर्ज की सिवाय रमज़ान के मैं कोई रोजे नहीं रखता। रमज़ान के रोजे रखता हूं, उसके बाद मैं कहूँ ना जी मैं कोई नफली रोजे भी रखता हूँ, मैं कोई मुहर्रम के रोजे रखता हूँ, मैं कोई शिवाल के रोजे रखता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं सिवाय रमज़ानुल मुबारक के फिर एक रोज़ा भी नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया ठीक है, आगे बताओ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला उसल्ली इल्लल खम्स, नमाजें सिर्फ 5 पढ़ता हूँ, इसके अलावा कोई तहज्जुद नहीं, उसके अलावा कोई नफली इबादत नहीं, उसके अलावा कोई ऐसी इबादत नहीं करता, कोई नमाज नहीं पढ़ता। ला उसल्ली इल्लल खम्स ला उज़ीदा अलैहिन्ना, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया आगे बताओ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल भी नहीं है, पैसे भी नहीं, मैं हूँ भी बंदा गरीब, मैं कोई सदका और खैरात भी नहीं दे सकता कि मैं सदका और खैरात की वजह से बख्शा जाऊं, मैं ज़कात नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नफली सदका ही नहीं दे सकता। तो हुजूर ने फरमाया अब बताओ तुम पूछना क्या चाहते हो। अर्ज़ की, या रसूल अदखुलल जन्ना, क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा। नमाजा सिर्फ 5 पढ़ना, रोजे सिर्फ 3 रखदा, सदका और माल सदकात के लिए पैसे नहीं है, बंदा डाढ़ा गरीब हूं। अर्ज़ की, या रसूल अदखुलल जन्ना, क्या जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, चला जाएगा जन्नत में। उन्हें करीब होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह एवं नहीं, इस तरह नहीं, मैं पूछ रहा अम आना माँ का, क्या मैं तुहाडे नाल जन्नत जा सकदा, तुहाडे नाल। हुजूर मुस्करा, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दी मुस्कराहट आ गई। फरमाया हाँ, अगर तू सिर्फ 30 रोजे रखें ते 5 नमाजा पढ़े, माल नहीं सदका खैरात ना करें, फरमाया फिर भी तू जन्नत भी जा सकते हैं। तो क्या या रसूल अल्लाह अम आना माँ का, मेरे पूछने का मकसद ये, मैं तुहाडे नाल आपके साथ में जन्नत का हम सफ़र बन सकता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन फरमाया फिर 1-2 काम कर ले, अगर तू ये काम कर ले तो फरमाया फिर तू जन्नत में मेरे साथ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिनमें हुजूर ने अपने साथ जन्नत में जाने की बशारतें दी हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके अल्लाह ने 2-3 बेटियां दी हों, उन्होंने उस बेटियों की परवरिश अच्छी की हो, अच्छा खिलाया पिलाया हो, अच्छा पहनाया हो, और फिर उनका सुन्नत के मुताबिक उनका निकाह कर दिया हो,
मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के रोज़ वो बेटियों का बाप और मोहम्मद और रसूलुल्लाह इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। ये जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी, एक साहबी, वो लोग जो बेटियों से नफरत करते थे, अब उनके दिल में उमंग पैदा हो गई, यार हमारी काश एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेटियां होती। एक बंदे ने यार कि यार रसूलल्लाह मेरी तो थी एक के, मेरी तो एक बेटी है। हुजूर ने फरमाया जिसने एक बेटी का भी ख्याल रखा, क़यामत के दिन वो उस बेटी का बाप और फातिमा का बाप, फरमाया मोहम्मद और रसूलुल्लाह इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। हाँ, ये कोई थोड़ी बात है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक साहबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन सदका क्या है? सबसे बेहतरीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तेरी बेटी को ज़िंदगी में तलाक हो जाए या वो रूठ कर, उसके शोहर की तशद्दुद की वजह से वो रूठ कर तेरे घर बैठ जाए कुछ अरसे के लिए, मेरे नबी ने फरमाया तो खुले दिल से उसका ख्याल कर, उसको खिला पिला, बुरा दिल न कर। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम वो सबसे बेहतरीन सदका है वो। ओए होए, अब तो तलाक याफ्ता को तो घर में कोई और रहने, माँ बाप बेचारों ने कहाँ निकालनी है, घर में बाबियाँ नहीं टिकने देती। ये आ गई हूँ साढ़े सिर ते। माँ बाप ने तो कहा, माँ बाप के तो जिगर का टुकड़ा होती हैं, वो जैसे भी हों, माँ बाप तो सीने से लगाता है, मगर माहौल ऐसा बन गया। अब मेरे नबी ने फरमाया तेरी बच्ची को तलाक हो जाए या रूठ कर वो तेरे घर में आ जाए, अब जो तू उस बच्ची को या उसके बच्चों पर जो जितना भी खर्च करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद ये कहता हूं वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तू अपनी बच्ची को खिला पिला रहा है। इसलिए कोई दिल छोटा ना किया करो। इस तरह कोई हालात आ जाते हैं जिंदगी में, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा देने वाला है, वो वहां से रिज़्क़ का रास्ता देगा, वहां से वो भेज देगा जहां से पता ही नहीं होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना ला असूमु इला शहर, या रसूल अल्लाह मैं सिवाय रमजानुल मुबारक के रोजे के कोई रोजा नहीं रख सकता। आना ला उसल्ली इल्लल खम्सा उज़ीदु अलैला उज़ीदु अलैहिन्ना, या रसूल अल्लाह मैं 5 नमाजों के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता। या रसूल अल्लाह माल भी नहीं है, क्या जन्नत में जा सकते हो? फरमाया जा सकते हो। कहा ना ऐसे नहीं, आना माँ का पूछने का मकसद ये मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आपके साथ भी जन्नत का सफ़र हो सकता है? फरमाया हाँ, लेकिन कुछ बातें हैं। फिर निरी नमाज से ना रही, फरमाया फिर निरे अपने ताजदा से ना रही, रोज़ों पे ना रहना। करना क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो तेरी ज़ुबान है ना, ये ज़ुबान इन हफीज़ता लिसाना का मिन इसनैन, इस ज़ुबान को 2 बातों से रोक ले। व क़ल्ब का मिन इसनैन, इस दिल को 2 बातों से रोक ले। ज़ुबान को 2 बातों से रोक, दिल को 2 बातों से रोक। व आए नए का मिन इसनैन, फरमाया आँखों को भी 2 चीज़ों से रोक ले। मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अगर मैं तुम्हें ये 2 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तू इस पर अमल कर लेगा तो फिर ऐसा अभी तू मेरे साथ जन्नत का मुसाफिर बन जाएगा। इन हफीज़ा लिसानक, अपनी जुबान को रोक। किससे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अपनी जुबान को गीबत से, अपनी जुबान को गुलूब से, अपनी जुबान को झूठ से रोक ले। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अपनी जुबान की झूठ से, अपनी जुबान की गीबत से हिफाजत कर ले। फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हें कहता हूँ तू मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये सबसे मुश्किल काम यही है। नमाज पढ़नी आसान है, लेकिन गीबत और चुगली और झूठ छोड़ना ये मुश्किल हो गया है। नमाजें बड़ी आसान है, पढ़ लेता है हर बंदा, लेकिन चुगली और गीबत, गीबत क्या है? गीबत उस शय को कहते हैं कि मैं अगर उसके मुंह पर वो बात करूं तो उसको बुरा लगेगा और मैं वही बात उसकी पीठ पीछे करता रहूं। अगर मैं मुंह पर करूं तो उसको नागवार गुजरे। आज यही कुछ हो रहा है मुआशरे में, यही कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जन्नत इतनी आसान नहीं है। इन हफीज़ा लिसाना का मिन इसनैन, अपनी जुबान को 2 चीज़ों से रोक ले। अल गीबत वल किज़्ब,
गीबत से और झूठ से अपनी जुबान को रोक ले, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फिर क्या फरमाया, वक़ल्बक मिन इस्नैन, अपने दिल को दो चीज़ों से रोक ले। ये उससे भी मुश्किल चीज़ आ गई, ये मुजाहिदा उससे भी मुश्किल है। क्या फरमाया, अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद से रोक ले, फरमाया तो मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये हम निकाल सकते हैं बुग़्ज़ और हसद? हम तो बुत बने बैठे हैं बुग़्ज़ और हसद के। नमाजें वो भी पढ़ते थे ना, वो कहा, उसने कहा था ना मैं नमाज तो पढ़ता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, अमल तो अच्छे करता हूँ, लेकिन जन्नत में भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया अला व क़ल्बिक मिन इस्नैन, अपने दिल को दो चीज़ों से बाज कर ले, ये बुग़्ज़ से और गीबत से, हसद से, फरमाया अपने दिल को रोक ले, इसको साफ कर ले, तो जन्नत में मेरा मुसाथी बन जाएगा। और तीसरे नंबर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व आइनैक मिन इस्नैन, अपनी आंखों को दो चीजों से रोक ले। कहा जी या रसूलल्लाह वो कौन सी हैं? पहले नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर उस चीज से रुक जा जिस चीज को अल्लाह ने तुझे देखने से मना फरमाया है। अपनी आंखों को हराम से रोक ले, हर उस शय से जिससे अल्लाह ने मना फरमाया रुक जा, और हर वो शय देख जिसको अल्लाह ताला ने, जिसके लिए आंखें दी हैं। अल्लाह ने आंखें दी हैं तो कुरान, इन आंखों से कुरान पढ़ा कर। अल्लाह ने आंखें दी हैं तो इन आंखों से अल्लाह के कुरान को, हरूफ को देखा कर। अल्लाह के घर को देख, रसूलुल्लाह के घर को देख, नेक बंदों को देख, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देख। फरमाया अपनी आंखों को दो चीजों से बचा ले, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। पहले नंबर पर फरमाया सबसे पहली बात ये, अल्लाह ने जो तुझे चीजें जो तुम पे हराम कर दी हैं उनको अपनी आंखों पर पाबंदी करके हराम चीजों से बच जा, इंशाअल्लाह तू मेरे साथ ही जन्नत का साथी बन जाएगा। और दूसरे नंबर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और किसी को हकारत से ना देख। हकारत से, हमारे तो मुआशरा गरीब बंदे को तो वैसे हकारत से देखता है, समझ नहीं आती वह बंदा इनको कैसे समझाए कि किसी को हकारत से नहीं देखा जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा नेशनलिस्ट बंदा, कौम परस्त बंदा शायद सहाबा में कोई भी नहीं था। आपके इस्लाम लाने से पहले अपनी कौम पर इतना फख्र करते थे कि किसी दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया तो हबश के बिलाल को भी हजरत सैयदना बिलाल कहा करते थे। सैयदना बिलाल, हमारे आका बिलाल। और हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मजमे में कहा करते थे अबू बकर सैयदना व अतका सैयदना, अबू बकर भी हमारे सरदार हैं और अबू बकर ने जिनको आज़ाद करवाया वो भी हमारा सरदार है। हकारत से ना देख, किसी को हकीर ना समझ। इंसान को तो हकीर समझ रहा है, अल्लाह की बनाई हुई शय पर तूने जो चोट की है ना, वो कल क़यामत के तो तुझे इसका बदला तुझे देना पड़ेगा। हर चेहरा किसी की ना किसी का महबूब होता है, किसी को हकारत की नजर से ना देख। पता है अल्लाह को क्या तू है कि पता नहीं है। हो सकते अल्लाह को वो हबश का बिलाल अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरैश के बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान थे, सहाबा कराम में बड़े बड़े खूबसूरत थे, मगर अल्लाह को बिलाल हबशी का हुस्न और अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह के नबी ने किसी को काबा की छत पे खड़ा करके अजान का नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने हबश के बिलाल को छत पे खड़ा करके कहा, बिलाल यहाँ खड़े होकर तुम अजान दिया करो। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी आंखों को दो चीज़ों से बचा लो। एक, फरमाया हराम चीज़ों से, उन चीज़ों को ना देखो जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, कभी ना देखो। और किसी को हकीर ना देखो। और किसी को हकीर और किसी को नीचा देखने के लिए ना, वो कहते दो चीज़ों की ज़रूरत है। वासिफ अली वासिफ फरमाते किसी को हकीर देखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। क्या फरमाया? या गुरूर से देखा जाए या दूर से देखा जाए। गुरूर से देखोगे तो तुम्हें बंदा छोटा नजर आएगा, दूर से देखोगे तो फिर भी छोटा नजर आएगा। तो जिसमें गरूर पैदा हो गया तो तकब्बुर और रिदाई, अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाते तकब्बुर मेरी चादर है और जो मेरी चादर पे हाथ डालता है मैं उसको दुनिया में जलील कर देता हूँ। कोई बंदा कैसा भी है अल्लाह को वो पसंद होगा।
हकीर हम नहीं, हम अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया, अगर जन्नत में जाना चाहते हो और वो भी मेरे साथ जाना चाहते हो, इंसान को हकीर ना समझो। साढ़े नाल दा कोई गरीब खड़ा हो जावे तो असं उन्होंने ठोडे मार दें, परे हो जा, जगह नहीं पई, उधर जगह नहीं हैगी। ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो हशर को पता चलेगा। हम जिसको हकीर समझते थे, पता है वो नेकियों में से हमसे आगे निकल गया हो, पता है उसके सब्र उसका कितना उसका साथ देगा, जो तुम उसको दुनिया में जलील करते रहे। क्यों? इसलिए आप उसको हकीर समझते कि वो दौलतमंद नहीं। अगर दौलत की वजह से तुम हकीर समझते हो तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में 3-3 माह तक चूल्हा नहीं जलता था। हुजूर हजरत आयशा फरमाती, अल्लाह की कसम है फरमाती हैं, हमारे ऐसे भी हालात आए थे 3-3 महीने मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उससे ज्यादा गरीब तो फिर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उसी को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बना दिया। सहाबा कराम में से कितने ऐसे लोग थे कि जिनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कई कई दिनों तक भूखे और प्यासे। अगर गुर्बत की वजह से किसी को हकीर जान रहे हो तो ये रब के फैसले हैं। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। और वो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, तेरी मर्जी है मौला, जिसे चाहे तो क्या कर दे। एक औरत अपने मियाँ के पास बैठी, बड़ा अमीर मियाँ था, बड़ा, बाहर मांगने वाला आया। उसने जब मांगा तो मियाँ ने बाहर निकलकर बेइज्जती कर दी, बड़ी गालियां निकाल कर भेज दिया। औरत ने भी देखा तो ये कमाल है, इसने आज तक ऐसे नहीं, बहुत तकब्बुर आ गया ना। पैसे का एक अपना नशा होता है, एक अपना तकब्बुर, एक अपना गुरूर होता है। कोई कोई बंदे हैं जिनको अल्लाह ये नेमत देता है, फिर उस नेमत की कदर भी करते हैं। ये तकब्बुर जब बंदा करता है ना, तो ऐसा बंदा तो वो इसकी बेकदरी कर रहा होता है। बड़ा अरसा गुजरा, वो बंदा जिसने गालियां निकाली सी फकीर को, बुरा भला कहा था, वो गरीब हो गया। बीवी भी छूट गई, तलाक हो गई, बीवी छोड़ के चली गई, उसने आगे शादी कर ली। बड़े अरसे के बाद वो अपने दूसरे मियाँ के पास वो औरत बैठी थी, तो बाहर कोई बंदा आया, उसने सवाल किया। औरत जब बाहर निकली उसने देखा वापस आकर, क्योंकि उसने तो नकाब किया, वापस आई, रो रही थी। तो जो मियाँ बैठा था उसने कहा क्यों रो रही है, कोई फकीर ने कोई बात की है? उसने कहा बात उसने कोई नहीं की, मैं रो इसलिए रही हूं, ये जो मांगने आया हुआ है ये मेरा पहला अमीर शोहर था। और कहा तुम्हें पता है इसने जिस फकीर को गालियां दी थी वो फकीर मैं था, अल्लाह ने मेरी तकदीर बदल दी है, उसको फकीर, वो शाहों को गदा कर दे, गदा को शहनशाह कर दे, उसकी मर्जी है। किसी को इस हाल इस तरह हकारत से देखना ये अल्लाह को नापसंद है। मेरे रसूल ने फरमाया वो 70,000 लोग जो जन्नत में बिला हिसाब व किताब जाएंगे, और वो बंदा जो मेरे साथ जन्नत जाना चाहते हैं वो इन 6 चीज़ों पर अमल कर ले। सबसे पहले अपनी ज़ुबान, उसके बाद अपना दिल, और फिर अपनी आँख। किसी को हकीर न जानो, किसी को बुरा भला ना कहो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। फिर देखो अल्लाह आपके रुतबे कैसे बुलंद करता है। फिर देखना कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको इन अहादीस मुबारक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जुमे का एक छोटा सा मसला सुन लें। मुसाफिर जो लोग होते हैं ना, ये वाशरूम वगैरह जो है ना, ये मुसाफिरों के लिए ज़्यादा हैं। जो बेचारे मुसाफिर होते हैं बाहर से आए, उनके लिए बिल्कुल बिला झिझक इजाज़त होती है, वो वज़ू भी करें, आकर यहाँ असंजा भी कर सकते हैं। असंजा करने की तो सबको इजाज़त है, जो बंदा आया कहीं से भी आ सकता है। कुछ बंदे दोस्त ऐसे होते हैं जो 5 टाइम जिन्होंने ये तरीका बनाया होता है कि हमने वाशरूम जाके आधा घंटा बैठना है, फिर सिरगट भी पीनी है। वो सिरगट इसलिए कि मुझे कल एक दोस्त ने बताया कि फ़लाँ बंदा आके जी सिरगट पीता है, आधा घंटा यहाँ बैठा रहता है। तो बराए मेहरबानी अब नाम क्या लूँ? वो कहते ना कि अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये सिरगट वाला काम मस्जिद में ना किया करें। हाँ, और आकर वाशरूम में आकर सिरगट पीना ये वैसे ही बहुत बुरी बात है। और मस्जिद के वाशरूम, बल्कि कोशिश करें घर से वज़ू करके आएँ, ये सबसे बेहतरीन अमल है। घर से वज़ू करें। हाँ, कोई मुसाफिर है, कोई दूर से दोस्त है, बिला झिझक वो बिला कराहत वज़ू करे, उसके लिए कोई मना नहीं है। मगर ये सिरगट वाली जो बात है ना, ये बहुत बुरी लगी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ये काम ना किया करें, ये बुरी बात है, अच्छी अमल नहीं है।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन